जीवमजीवं दौवं जिनवरवसेन जिनिडित्थं देविन्दवन्दं वन्दे तं सौविदा शिरसा। नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सौविसाहुरं। पंच परमेष्ठी भगवानी की, देवाय देव एक खजर्षि आदिनाथ भगवानी की, देवाय देव एक खजर्षि चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवानी की, परम पूज्य आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांत देव की, परम पूज्य आचार्य श्री ब्रह्मदेव सूर्य महाराज की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी की। पूज्यतनात्माओं, आचार्य भगवान नेमिचंद स्वामी द्रव्य संग्रह में शुद्ध नय और अशुद्ध नय की बात कह रहे थे। जो जीव अनादि काल से अशुद्ध है उसकी शक्ति का भान बताया कि सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, यानी शुद्ध नय से सभी जीव कैसे हैं, शुद्ध हैं, शक्ति अपेक्षा शुद्ध हैं। पर वर्तमान में जहाँ गुण स्थान है, मार्गणा स्थान है, जहाँ पर जीव समास आदि है, वहाँ पर जीव की जो भी संयोगज भाव है, सापेक्ष भाव है, कर्म सापेक्ष भाव है, वहाँ अशुद्ध भाव है, अशुद्ध नय। कौन सा है? जहाँ जहाँ जीव संयोग करेगा वहाँ वहाँ अशुद्धता आएगी, और जैसे जैसे संयोग से हटता जाएगा वैसे वैसे उसमें शुद्धता आना प्रारंभ हो जाएगी। जैसे दूध को पानी से भिन्न किया जाता है तो उसको पहले फाड़ा जाता है, तो उसका जो पानी उसमें मिश्रित था उसको भिन्न किया, क्या है, किसी खटाई के माध्यम से उसको भिन्न किया। ऐसे ही जीव जो है ना, सबसे पहले जिनको सहयोगी मानता है, ऐसे घर आदि, शरीर आदि, संसार शरीर भोग आदि, इनसे सबसे पहले भिन्नत्व रखता है। और महावीर कीर्ति महाराज ऐसा कहते थे, क्योंकि ये बात हम लोग तो उस समय थे नहीं, सन्मति सागर जी बताते थे, पहले घर छोड़ो फिर संसार छूटेगा। क्या महावीर कीर्ति महाराज का शब्द क्या था? पहले घर छोड़ो फिर संसार छूटेगा। जो व्यक्ति घर में रहते रहते उस संसार का छोड़ने का सोचे बैठे हैं कि हम तुरंत जाके दीक्षा ले लेंगे, उनके ऐसे संस्कार नहीं बन पाते, और ऐसे ही घर नहीं छूटता है। घर के संस्कार नहीं छूटते, राग के संस्कार नहीं छूटते। त्याग के भी बाद राग को छोड़ना भी दुर्लभ हो जाता है। क्या है? त्याग के बाद फिर वही वस्तुएं जिनको याद आती रहे उनका भी नहीं छूटा है। इसीलिए समय सार जैसे ग्रंथ ये ममत्व छोड़ने की बात कह रहे हैं। समय सार में स्पष्ट कह दिया है, जिसने ममत्व को नहीं छोड़ा है, ये मेरा है, ये तेरा है, मैं उनका हूँ, है ना। ऐसी बात जहाँ जो जीव बोलता है वो अप्रतिबुद्ध है, प्रतिबुद्ध नहीं है। कैसा है? अप्रतिबुद्ध है। अहमेदम एदमहम अहमेद सोमम एदम अर्णम चापर दब्बम सचित चित्त में संबा। आचार्य महाराज 20वें नंबर की गाथा में लिख रहे हैं, अहमेदम, ये मेरा है, मैं इनका हूँ। कौन सा? सचित, अचित और मिश्र द्रव्य। ऐसी ध्यान रखना, जहाँ इनसे भिन्नता होती है जीव की, तब वो गुण स्थान आगे बढ़ता है, शुद्धता की ओर जा रहा है। फिर भी ध्यान रखना, फिर भी ये गुण स्थान भी जीव का स्वरूप नहीं है। क्या नहीं है? जीव का स्वरूप
नहीं है। तो इसीलिए विशुद्धि बनाता जा रहा है। विशुद्धि भी, ध्यान रखना, विशुद्धि भी क्या है? पौद्गलिक है। आत्मा तो शुद्ध स्वभाव वाला है, जहाँ कुछ नहीं है, न संक्लेश न विशुद्धि। क्योंकि संक्लेशता से पाप का आश्रय होता है, संक्लेशता से पाप का आश्रय होता है। अगर बैठे बैठे मंदिर में, साधना में, भोगों में कहीं भी संक्लेशता हो रही है, ये तुम्हारे पाप आश्रय का कारण है। पर भोगों में विशुद्धि नहीं होती। नहीं तो कई लोग सोचे हमें रात्रि भोजन करने में, हमें घूमने में, पांचों इंद्रियों के भोग में बड़ी विशुद्धि बनती है। वो विशुद्धि नहीं है। वो क्या है? वो भी तुम्हें संक्लिष्टता है। क्या है? ये चार संज्ञाएं जो है ना, ये असाता कर्म के उदय से आती हैं। किसके उदय से आती हैं? हाँ, असाता कर्म के उदय से जीव को भूख भी लगती है ना। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये चार प्रकार की संज्ञाएं असाता कर्म के उदय से ही होती है। तो इसीलिए जीव जो है ना, जीव जो है भोगों को, पंचेंद्रिय सुख को, सोने को, क्या है, यदि परिग्रह को, इनको क्या ना माने? साता का उदय नहीं माने। ये सब असाता का उदय है। क्या है? अभी तक अपन क्या मानते थे? अच्छा खाने मिल जाए, अच्छा सोने मिल जाए, अच्छी इंद्रिय भोग मिल जाए, ठीक है ना, अच्छा मन का भोजन मिल जाए, बहुत पुण्य का उदय, साता का उदय है। आसाता के उदय में जीवकर्ण में आया ना, है ना। वेदोस उदीर्णाएं, यानी असाता कर्म के उदय से वेद की उदीर्णा होती है वहाँ पर, माने वहाँ पर असाता कर्म का योग बना है। इसीलिए असाता कर्म भगवान का नहीं है, तो इसलिए भगवान को भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती, है ना। कोई पांच इंद्रिय की उनको भोग आवश्यकता नहीं है कि आपको सुबह पट खोलेंगे फिर भोग चलेगा, फिर दोपहर में पट खोलेंगे, ये कोई व्यवस्था नहीं है। कोई कर्म का उनके पास संबंध ही नहीं है। वो तो शुद्ध स्वरूप में पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जब भी जीव को एक चिंतन करना चाहिए कि ये जीव जो है ना, वास्तविकता में अनादिकाल से खाता रहा है, पर इसका स्वरूप भोजन करना नहीं है, अनशन स्वभावी है। कैसा है? हाँ, तीर्थंकर, एक और ध्यान रखना, तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी या तीर्थंकर ऋषभदेव ये नहीं भी भोजन करते तो भी इनका काम चलता, पर उन्होंने सोचा था कि जो मोक्ष मार्ग में आने वाले हैं और जिनका वज्रवृषभ से नाराज सेवन नहीं है और जो इतनी दृढ़ता से पालन नहीं कर पाएंगे, तो कोई ऐसे जिनको आहार नहीं मिलेगा तो लोग साधना नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये आहार करना भी अपवाद मार्ग है, कोई राजमार्ग नहीं है। क्या है? आहार करना भी अपवाद मार्ग है। तो अपवाद मार्ग भी आचार्यों ने, माने तीर्थंकरों ने आहार के लिए निकले और बताया। क्या है? वो बताया, अन्यथा मोक्ष मार्ग में जिनकी शक्ति नहीं होगी बिना आहार के, ठीक है ना, फिर दीक्षा कैसे लेंगे? लोग नहीं साथ पाएंगे। और हुआ ना, उन्हीं के सामने हो गया। उन्हीं के साथ 4000 राजा मात्र क्षुधा की वेदना सहन नहीं कर पाए। उन्होंने कई फल खा लिए, कई भिन्न भिन्न रूप बना लिए, अलग अलग भटक गए वो लोग सब। क्या हुआ था? हाँ, यानी ऐसे राजकुमार उनको वैराग हो गया, या राजा के प्रेम में आके, राजा के भय में आके उन्होंने घर नहीं गए। तो इसीलिए समझना, तो आहार भी जो है वो कोई राजमार्ग नहीं है। अनशन स्वरूप में रहना, आत्मा, ध्यान रखना, आत्मा कोई भी भोजन आदि को ग्रहण नहीं करती। ये शरीर के लिए ही भोजन होता है। किसके लिए होता है? शरीर के लिए ही भोजन होता है। एक और अच्छी बात आज आपको बता दें, क्योंकि यहाँ प्रसंग आ रहा है। ये 4 या 6 प्रकार के आहार बताए हैं। कितने?
6 प्रकार के आहार बताए हैं। सुनना, तो जो तीर्थंकरों का जो आहार होता है, कोई कहे कैसे वो रह लेते होंगे, क्योंकि जब केवल ज्ञान हो जाता है, जैसे आदिनाथ स्वामी को 1 लाख वर्ष पूर्व की आयु उनकी शेष बची थी, उसमें से 10,000 वर्ष उन्होंने साधना में निकाले। 10,000 वर्ष उनको साधना में निकले, और जिससे कि उनको केवल ज्ञान हुआ। फिर उसके बाद इतने लाख, माने 1 लाख वर्ष पूर्व कोटि में से 10,000 वर्ष ही निकाल दो, उसके बाद नहीं 1,000 वर्ष, ठीक है, उन्होंने साधना की, तब उनको केवल ज्ञान हुआ। तो 1,000 वर्ष माइनस कर दो, उतने माने 1 लाख वर्ष पूर्व कोटि वो बिना आहार के रहे। क्या रहे? और कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि उनका शरीर औदारिक से 13वें गुण स्थान में जो मैंने आता है, जब 12वें से, तो परम औदारिक बन जाता है। कैसा बन जाता है? और उनका आहार फिर कहा जाता है, उनका आहार कवला आहार नहीं होता, उनका आहार कर्म नो कर्म आहार होता है। मनुष्य त्रियंचों का आहार कवला आहार। कौन सा? ठीक है, देवों का आहार मानसिक आहार है। उनको मानसिक, अमृत जैसी भूख लगी, स्मृति आई, अमृत झर गया, उनका कौन सा है? मानसिक आहार। ठीक है, तीसरा है फिर पक्षियों का आहार। कौन सा? अंडे वाले, ओज आहार। कौन सा? बाकी जो पक्षी बन गए उनका तो कवला आहार, कवल यानी ग्रास में रूप में खाते हैं जो। ठीक है, फिर उसके बाद मनुष्यों का कवला आहार, देवों का मानसिक आहार, और अंडों का ओज आहार। कौन सा आहार? ओज आहार। उसके बाद हाँ, उसके बाद ये जो एक इंद्रिय वनस्पति का, मात्र वनस्पति का, उनका लेप आहार। कौन सा? लेप आहार होता है। और तीर्थंकरों, नारकियों का कर्म आहार कह दो, पर वो भी मिट्टी खाते हैं। ध्यान रखना, वो क्या खाते हैं उनका नहीं कह सकते हैं, नारकियों का नहीं आया है, पर नारकी जीव जो है वहाँ की मिट्टी खाते, नहीं मिलता कुछ खाने, तो कड़वी होती है। क्या होती है? कड़वी होती है। ऐसे ही भोग भूमि के जितने त्रियंश हैं, और कुभोग भूमि के जितने भी मनुष्य हैं, ये सब क्या खाएंगे? त्रियंश है, मिट्टी खाते हैं, मीठी होती है, घास खाते हैं। ठीक है ना? और बाकी जो है ना, ये तीर्थंकरों का, इनका तो आहार जैसा आहार बताया वैसे ही समझ लो। ये क्या है? इनका कवलाहार में ही मान के चलना है। और सब मात्र एक इंद्रिय में वनस्पति का लेप आहार होता है। कौन सा होता है? लेप आहार होता है। और तीर्थंकरों का कर्म नो कर्म आहार। कैसा होता है? कर्म नो कर्म आहार। अब इसलिए कह रहे थे, अगर किसी महाराज की वैय वृत्ति चल रही है, या किसी ने उपवास किया है, उसको तेल लगा दिया, घी लगा दिया, तो वो तो लेप आहार हो गया। ठीक ना? हाँ, लेप आहार मान रहे हो तो उनको एक इंद्रिय वनस्पति मानो। क्या मानो? क्यों? जहाँ जो व्यवस्था लगती है वहाँ वो व्यवस्था लगाना चाहिए। हाँ, शीत उपचार हो जाता है, गर्मी हो तो ठंडा महसूस होता है, पर वो भोजन नहीं है। क्या नहीं है? मनुष्यों का तो कवलाहार होता है। ठीक है, पर भगवान कवलाहारी नहीं होते। क्या नहीं होते? माने केवल ज्ञान होने के बाद भगवान आहार ग्रहण नहीं करते, वो कवलाहारी नहीं होते, ऐसा अपन को समझना चाहिए। तो इसलिए आहार की जो परंपरा जो कह रहे हैं, ये कोई राजमार्ग नहीं है। ठीक है ना? और जितने जितने महापुरुष होते हैं, ये इनके लिए अल्पाहार बताया।
भोग भूमि के जीव 3 दिन में हर बराबर आहार करते थे। दूसरी भोग भूमि जो है माने द्वितीय काल जो आता है उसमें 2 दिन के बाद बहिरा बराबर आहार करते थे और 2 दिन के बाद करते थे। और तीसरे काल की भोग भूमि जो आई उसमें आंवला बराबर आहार करते थे, 1 दिन एक छोड़ के करते थे। ठीक है। चौथे काल में लोग एक समय भोजन करते थे। ठीक है ना। अब इसलिए बार बार खाना ये रोगी का लक्षण है। क्या है? एक बार खाए सो योगी, 2 बार खाए सो भोगी, और बार बार खाए सो मृत्यु अवश्य जल्दी शीघ्र होगी। क्या होगी? इसीलिए अपने यहाँ जो सिस्टम था कि सुबह अपन मंदिर के दर्शन पूजन आदि करके गए और 10 बजे भोजन किया, उसके बाद शाम को भोजन करना। जो अभी ये पद्धति बता रहे, विषय अलग चल रहा है, तो जो आपने नाश्ता किया है इससे आपकी भूख मर जाती है। क्या हो जाती है? जो जठराग्नि होती है ना, जठराग्नि, भूख लगती है, क्या है, पेट में भी एक अग्नि होती है, उसका नाम क्या है? जठराग्नि। और आपने कहीं चाय पी ली, चाय तो आग का काम करती है। क्या करती है? चाय भूख मार देती है, नशा भी है और गैस भी बनाती है। इसीलिए जो चाय पीता है भूख भी मार देगी और क्या है, नशा भी है, और तुम्हारी जठराग्नि भी खराब कर देगी। इसीलिए जो है ना, आप भोजन करने बैठो 2 समय भोजन करो, पर्याप्त होगा, अच्छा होगा, पचेगा भी। एक और ध्यान रखना, अंदर की जो मशीन है, ये आयुर्वेदिक के प्राकृतिक चिकित्सा वालों ने भी कहा है कि अगर आप फलाहार लोगे तो 6 घंटे में पच जाता है। कितने में? और यदि फलाहार करोगे, ठीक है, तो 6 घंटे में पच जाता है। और यदि आपने अन्न आदि लिया, कौन? वो भी बिना तला हुआ और सामान अन्न लिया, इसको पचाने के लिए 18 घंटे चाहिए। कितने चाहिए? 18 घंटे। और यदि आपने तला और गरिष्ठ ले लिया तो क्या हो गया? आपको 2-3 दिन में पचेगा वो, समझना। और गरिष्ठ आप आहार करते जा रहे हो और जो पचा नहीं पा रही है तो पाचन शक्ति होने के कारण वो अध पचा रह जाता है, उसको बोलते अपक्व। और उस पेट में अपक्व रहने से ही गैस बनती है। कितनी भी गैस की दवाई खा लो, जब तक पेट में अपक्व मल रहेगा तब तक वो गैस बनाता रहेगा। मल का काम क्या है? गैस बनाना है। मल साफ नहीं होगा, ध्यान रखना, आत्मा से कर्मों का मल साफ नहीं होगा तो आत्मा सिद्ध शुद्ध नहीं हो पाएगी। और अगर पेट का मल साफ नहीं होगा तो वो गैस खत्म नहीं होगी। और जो व्यक्ति मानते हैं, जानते हैं कि हम कम पचा पाते हैं, उनको हल्का आहार लेना चाहिए, हल्का भोजन करना चाहिए। ठीक है। तो उनकी पहले ये पेट साफ की क्रिया होने के बाद हल्का आहार लेना चाहिए। इससे क्या है, गैस नहीं बनेगी, गैस का प्रकोप नहीं होगा। ध्यान रखना, गैस के प्रकोप से शरीर में दर्द होता है, पीड़ाएं होती हैं, और पीड़ा होने वाला शरीर ध्यान और साधना नहीं कर सकता है, चित्त की एकाग्रता नहीं हो सकती है। और ध्यान करने वाले जीव को जितने भी चैन दर्शन में विधियां हैं और अन्य दर्शनों में विधियां हैं, उन्होंने कहा कि ध्यान करने वाला व्यक्ति 2 प्रकार का विशेष ध्यान दे। क्या? पहले तो उनके कपड़े जो है ना शरीर से थोड़े दूर रहे, यानी स्किन टाइट कपड़े नहीं पहनना चाहिए। एक दूसरा ये है, भोजन सात्विक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भोजन सात्विक होना चाहिए। जिन्होंने तामसिक और गरिष्ठ आहार किया है उनको गैस बनेगी ही बनेगी, क्योंकि इस बहुत सारी बातें स्वयं की अनुभूत है। बहुत रोग हुए, बहुत दवाई कराई या दूसरों ने चलाई, रोग समन नहीं हुआ, पर जैसे ही आहार का
संयम कर लिया, सीधा सीधा इंद्री का संयम कर लिया, समझना। आज आ जाओ आप उसी बात पे, इंद्री का संयम कर लिया तो संयम का पालन अच्छे से हो रहा है। और जिन जीवों ने इंद्री संयम नहीं किया उनका संयम का पालन नहीं हो सकता। इसीलिए बहुत सा त्याग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? क्योंकि जिनकी सामर्थ्य है वो तो घी भी पचाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर जिनकी सामर्थ्य नहीं है उनको रोटी भी नहीं पचती है। तो उनको सोचना चाहिए कि हम कैसा अपना आहार लें, क्योंकि इससे संयम की साधना होती है, एक सहायक है। पर संयम की साधना तो वास्तविकता आत्मा से होती है, पर शरीर भी साथ में होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ आचार्य महाराज 9वें गुण स्थान की बात कर रहे थे। कितना हो गया था? कल 9वें गुण स्थान तक पहुँच गए थे कि ये जीव कहाँ 11वां हो गया था। ठीक, तो हमें याद था, चलो अच्छा है। 11वें गुण स्थान तक पहुँच गए थे। ये 11वें गुण स्थान वाला जीव, हाँ, यहाँ पर यहीं से लेते हैं। यहाँ अत्र परिहार कहाँ तक आ गए थे? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है, पेज पलट गया है। अब आगे बता रहे थे कि 11वां फिर से पढ़ते हैं। परमोपसम मूर्ति निजात्म स्वभाव संवित्ति बलेन सकलोपशांत मोह 11 गुण स्थान वर्तनो भवति। जिनने, यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं क्या? परमोपशाम मूर्ति निज आत्म स्वभाव संवित्ति बलेने, जिन्होंने अपनी संवित्ति ज्ञान के बल से क्या कर दिया है? ज्ञान के बल से परम उपशांत मूर्ति निज आत्मा के स्वभाव के ज्ञान के बल से संपूर्ण मोह को उपशम करने वाले, उनने संपूर्ण मोह को क्या कर दिया? उपशम, दबा दिया है। क्या कर दिया? दबा दिया है। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि आप फिटकरी डाल के कचड़े को नीचे बिठाल देते हो, ऐसी उन्होंने इस ज्ञान वैराग्य शक्ति को और अपने निज ज्ञान वैराग्य शक्ति से उन कर्मों का उपशम कर दिया है। करने वाले 11वें गुण स्थानवर्ती जीव होते हैं। क्या कर लेते हैं? ठीक है ना, अपन भी कर्मों का उपशम कर सकते हैं, ठीक है ना, पर अपन 11वें गुण स्थान पे अभी नहीं पहुंच सकते हैं। नहीं तो कल के दिन कहो महाराज जी हमने आज कसाय का उपशम किया था तो हमारा 11वां बन गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज बताते हैं आगे, उपशम श्रेणी विलक्षण है। क्या है? उपशम श्रेणी से अलग, विलक्षण यानी विपरीत। छपक श्रेणी मार्गेण, छपक श्रेणी मार्ग के निष्कसाय शुद्धात्म भावना बलेन, जिनने कसाय का पूर्ण क्षय कर दिया है, निष्कसाई हो गए। कैसे हो गए हैं? निष्कसाय। ऐसे सूक्ष्म संप्राय 10वें गुण स्थान में जिन्होंने कसाय का क्षय करके आए, उपशम करके नहीं आए, क्षय करके आए हैं, तो भावना बले ने क्षीण कसाय 12 गुण स्थान वर्तनो भवति। ऐसे क्षीण कसाय 12 गुण स्थान वर्तनो भवति। ऐसे वो कैसे हो गए? 12 यानी 12वें गुण स्थानवर्ती, उनकी कसाय भी, मोह भी क्षीण हो गया है। ऐसे वो क्या बोल रहे? ऐसे वो 12वें गुण स्थानवर्ती जीव क्षीण कसाय, क्षीण यानी होता है नष्ट हो गई है। ऐसे जिनके कसाय, ऐसे 12वें गुण स्थानवर्ती जीव होते हैं। अगर कहा जाए 12वें में भी पूर्ण रूप से मोह का और कसाय का क्षय हो गया है, पर जो 12वें में आते हैं वो 11वें को स्पर्श नहीं करते।
10वें से कहाँ आते हैं? सीधे 12वें में आते हैं। ठीक है ना। और ध्यान रखना वर्ष भी उतरने का क्रम भी है। जो 11वें से उतरेगा तो 10वें, 9वें, 8वें, 7वें और फिर चौथे, फिर पहले में भी उतर सकता है। क्या है? ये नहीं समझना कि गुण स्थान बढ़ते गए तो उतरते नहीं हैं। उपसम श्रेणी वाला तो उतरेगा। एक और ध्यान रखना, नहीं तो बहुत सारे लोग एक ही विषय को सुनते हैं, दोहराते हैं। कर्मकांड में गाथा ही है कि उपसम श्रेणी 4 बार मारी जा सकती है। किसमें? पूरे माने एक जीवन काल में 2 बार और दूसरे जीवन काल में भी 2 बार, ऐसी 4 बार वो उपसम श्रेणी मार सकता है। कितनी मार सकता है? और उसी गाथा में लिखा है कि कोई मुनि बने, क्या बने? कोई मुनि बने, और भावलिंगी की मुनि की बात चल रही है, वो 32 भाव से उल्लंघन नहीं करेगा। ये कर्मकांड की गाथा है। 32वें भाव में मोक्ष होई, 32वां भाव उल्लंघन नहीं करेगा। ठीक है ना। और यहाँ भी यही बात यहाँ पर लिखी है कि वह 12 गुण स्थान वर्ती जो यहाँ पर कहा गया है वो भी अब नीचे उतरने वाला नहीं है। अब थोड़े से निमित्त मिलेंगे, क्योंकि ये 7वें से लेकर और 12वां गुण स्थान मात्र अंतर मुहूर्त का है। साधना लंबी हो सकती है। जैसे अभी बताया था तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान 1000 वर्ष तक साधना की, तब उनको केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान तो अंतर्मूर्त में ही होता है। बाकी तो 6वें 7वें गुण स्थान में रहे। किस में रहे? ये अंतर्मूर्त, सबका काल अंतर्मूर्त के और अंतर्मूर्त छोटे छोटे हैं। ठीक है ना। तो ऐसे जब विशुद्धि बढ़ती है तो जीव वहाँ पहुँच जाता है। जैसे भगवान बाहुबली यानी मुनिराज बाहुबली, महामुनि बाहुबली 1 वर्ष 12 माह तक खड़े रहे, साधना की, और उनका उस समय 7वां और 6वां ये गुण स्थान रहा। क्या है? पर उनको सल्ल नहीं रही। एक और ध्यान रखना, नहीं तो कई लोग बोले भगवान बाहुबली को सल्ल थी। सल्ल नहीं थी, विकल्प था। क्या था? क्योंकि सल्ल होने के कारण, देखो जिन जिन को सल्ल होती है वो व्रती नहीं बन सकता। निसल्लो व्रती, द्रव्य व्रती भले बन जाए, माया मिथ्या निदान। क्या है? ये 3 प्रकार की सल्ल व्रतियों को नहीं हो सकती, और व्रतियों को है तो वो व्रती नहीं है। और इसीलिए आचार्य कुंद स्वामी ने स्पष्ट ही लिख दिया, भाव वृद्धो ही वृद्धो, दब वृद्धो सुगति ना होई। क्या लिखा है? भाव वृत्ति ही वृत्ति है ना। द्रव्य वृत्ति की सुगति नहीं होती। एक और प्रश्न आया था कि महाराज जी पुण्य की बात आप कर रहे हो, हम लोग जो पुण्य कर रहे हैं उसका फल नहीं मिलेगा क्या? अरे पुण्य का फल तो भोगना ही पड़ेगा, पाप का फल भले क्षय कर लो। क्या है? वो तीर्थंकर परम अवस्था में रहते तब वो पुण्य का फल भी भोगते हो, फिर क्षय भी करते उस पुण्य को। जैसे पाप का फल भोगना ही पड़ता है ना, उसको क्षय भी कर सकते हैं। हमने बताया था कि अगर एक दिन समय मिलेगा आपको, वो 10 करण परिणाम जरूर पढ़ाएंगे, और सब लोग जितने और हो सकते हैं उनको एक बार ये क्लास तो पढ़ ही रहे हो, उन सबको हित करना चाहते हो तो 10 करण परिणाम 1-2 दिन की बात है। हम सबको इसलिए पढ़ाएंगे कि लोगों को ये भी समझ में आए, बिल्कुल सरलता से, कि समझ में आए कि कर्म आता है तो भोगना ही नहीं पड़ता। कर्म को क्षय भी कर सकते हैं, कर्म को बढ़ा भी सकते हैं, कर्म को घटा भी सकते हैं। ठीक है ना। उनकी क्या क्या दशाएं होती हैं, तो ये पुरुषार्थ जन्य भी है। वो कुछ ऐसे भी कर्म हैं नो घटते भी नहीं हैं और बढ़ते भी नहीं, कभी तो भोगना ही पड़ते। ठीक है ना। इसीलिए जो आप सुनते हो ना वाक, जो जो देखी वीतराग ने, है ना, ये क्या है? एक भगवती दास जी हुए।
हम लोग जब सोलापुर की साइड बिहार करने के गए थे तब हम लोगों को पुस्तक मिली थी और उसमें ये बात लिखी थी, तो हमने उसको लिख लिया। ये भगवती दास जी का भजन था, जिन्होंने कर्म की दशा पे लिखा था, निधत्ती और निकाचित, कि जो जो देखी वीतराग ने सो सो हो सी वीरारे, अनहोनी तो कबू न होए काये हो अधीरारे। यानी कर्म उदय में आ गया है, निधत्ती और निकाचित कर्म अब टले से भी नहीं टलेगा, टालोगी तो नहीं टलने वाला, वो फल देके जाएगा ही जाएगा। इसलिए अधीर नहीं हो, वो फल भोगना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है सभी कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। क्षय नहीं होंगे तो मोक्ष कैसे होगा? क्या? बहुत अच्छा आपका प्रश्न रहा। इसीलिए 8 वर्ष तक के बालक को माता पिता का पूरा देखभाल होना चाहिए, क्योंकि 8 वर्ष तक का बालक या बालिका, ठीक है ना, अगर जो जो पाप करेगा वो सारा पाप माता पिता को जाएगा। और 8 वर्ष के बाद उसकी सम्यक्त और दीक्षा की भी योग्यता आ गई। 8 वर्ष का बालक दीक्षा ले सकता है, सम्यक्त प्राप्त कर सकता है, समझना। फिर उसके बाद उसको अपना पाप का फल स्वयं भोगना पड़ेगा। अब नहीं कह सकते कि हम अज्ञानी थे। क्या है? इस चीज को समझने का प्रयास करना। तो इसीलिए हम बच्चों को भी ये चीज समझाएं। 8 वर्ष तक के आहार क्यों नहीं देते? नियम संयम नहीं ले सकते। क्या नहीं कर सकते? उनको अबोध रहते, बस इतना कहो। कब तक? 8 वर्ष तक। 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद सम्यक्त और चारित्र की योग्यता आ जाती है, उनका पाप का भाग उनको ही मिलेगा। और ऐसा भी नहीं कहना, जो विक्षिप्त भी रहते हैं कुछ लोग, उनका सब समझते हैं, अच्छा बुरा। भले आपको लगता है कि कुछ नहीं समझ रहे, आप अच्छा बोलोगे तो समझते अच्छे से बोल रहे, बुरा बोलोगे तो सब समझते, चाहे अंधे हों, लूले हों, लंगड़े हों, बहरे हों, थोड़ा सा माइंड कम भी हो, वो भी अच्छा बुरा सब समझते इस बात को, ठीक है ना। तो इसीलिए इन सब को जैसा जैसा परिणाम होगा वैसी वैसी भविष्य की पर्याय होगी। तो इसीलिए अपने कर्मों को हम उपशम कर सकते हैं। और जो 12वें गुण स्थान वाला 6 कर देता है, 6 करने के बाद 13वें गुण स्थान में पहुंचते हैं। तो यहाँ बताते हैं वो मन मोह क्षपण अतनंतर, मोह का क्षपण के पश्चात अतनंतर अंतर्मुहूर्त कालम शुद्ध संवित्ति लक्षण एकत्व वितर्क विचार द्वितीय शुक्ल ध्याने स्थित्वा तदनंत समय ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय त्रयम, तीनों को क्या है? त्रयम युगपद एक समय, युगपद एक समय में निर्मूलम, क्या करते हैं? निर्मूल नष्ट कर देते हैं। मेघ पंजर विनर्गत दिनकर इव सकल विमल केवल केवल ज्ञान किरण ही लोकालोक प्रकाश त्रयोदश गुण स्थान वर्तनो जिन भास्करा भवंती। वो जिन भास्कर यानी संयोग केवली हो जाते हैं। क्या शब्द दिया? जैसे जैसे सूर्य जो है मेघों में, इसी बात को यहाँ पर लिखा है कि जैसे सूर्य जो है मेघों में छिप जाता है, और जैसे जैसे मेघ हटते जाते हैं ऐसे ही हटेंगे और वो सूर्य प्रकाशित होने लगता है। ऐसे ज्ञानावरण त्रय, कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ठीक है ना। इन तीनों का यहाँ पर, क्योंकि मोहिनी अभी नहीं आई है, मोहिनी तो 12वें में निकल गई ना। हाँ 12वें में क्या हो गई? 12वें में निकल गई। इसके बाद 13वें में 3
तीन ये कर्म जो घातिया हैं, एक और ध्यान रखना, घातिया और अघातिया कर्म की दो है, विभाग कर देते हैं दो भागों में, घातिया और अघातिया। तो इसीलिए वो घातिया और अघातिया इसलिए कहा गया है, जो आत्मा के गुणों को पूर्ण रूप से घाते सो घातिया, यानी वो प्रकट नहीं होने दे। और ये बाकी के जो कौन कौन से, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, ठीक है ना, चार, ये अघातिया कर्म। इनका ज़्यादा फल या ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। सबसे ज़्यादा ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और मोहिनी और अंतराय, और सबसे ज़्यादा तो करना पड़ती है कर्मों में कोई है तो मोहिनी कर्म। कौन सा? वो 12वें गुण स्थान में वो 6 हो गया, इसीलिए 13वें गुण स्थान में देर नहीं लगी। उन्होंने यहाँ पर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, इनका भी जल्दी 6 कर दिया, और अंतराय त्रय युगपत एक ही समय में क्या कर दिया, निर्मूल्यम, इनका निर्मूल नाश कर दिया। कैसा? मेघ पंजर विनिर्गत दिनकरा, जैसे मेघ पंजर है वो जैसे ही निकलते हैं, इव सकल विमल केवल ज्ञान किरणई लोकालोक प्रकाश का त्रयोदश गुणस्थान वर्तिनो जिन भास्करा भवंती। वो कैसे हो गए? लोकालोक केवल ज्ञान उनको प्रकाशित हो गया। जैसे सूर्य को आने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं, ऐसे ही जिनको केवल ज्ञान होता है उनको तीनों लोक के, लोक और आलोक दोनों बातें ध्यान रखना, लोक के अंदर का और लोक के बाहर का, आलोक का, दोनों का सब कुछ युगपत दिखता है। या सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायानपि भूत भाव होता सर्वान् सदा सर्वदा जानीते युगपत प्रतिक्षणमता सर्वज्ञ इच्छुति। ये सर्वज्ञ कैसे हैं? तीनों लोक के, तीनों काल के सब पदार्थ, ध्यान रखना, युगपत झलकते। क्या झलकते? हमारे ज्ञान में भूत भविष्य वर्तमान दिखता है, सब एक सा दिख रहा, उनको सब पर्याय दिख रहे हैं। ये ज्ञान की निर्मलता है, ठीक है। क्योंकि जैसे दर्पण होता ना, दर्पण की निर्मलता है, ये दर्पण साफ हो, गंदा वाला नहीं, ठीक है, कालमा वाला नहीं, तेल आदि लगा हुआ नहीं, जो स्वच्छ दर्पण है उसकी निर्मलता है कि उसके सामने जो जो वस्तु आती है सब उसमें झलकती है। और एक और ध्यान रखना, ये दर्पण का ही परिणमन है। क्या है? वो वस्तु उसमें प्रवेश नहीं करती। एक और समझ लो अच्छे से, क्या है? जैसे आपके आँखों में कोई वस्तु दिख रही है तो क्या आपके आँखों में प्रवेश कर गई? कर गई? क्या दर्पण में आपका चेहरा दिख रहा है तो आप दर्पण में प्रवेश कर गए? क्या है? आप दर्पण में प्रवेश कर गए? नहीं, दर्पण की निर्मलता थी कि दर्पण के ही परमाणु आपके शरीर आकार या वस्तु आकार हो गए। क्या हो गए? परछाई नहीं है, परछाई भी नहीं कह सकते आप। क्या है? जो आपका प्रतिबिंब है वो दर्पण आकार, माने दर्पण के जो परमाणु थे उसके आकार हो गए, यानी वस्तु के आकार जैसे रूप ढल गए। जैसे कैमरा है, लेंस है, फोटो है, ये आते ना, वो उनका परिणमन उन्हीं में होता है, उनकी स्वयोग्यता है। ध्यान रखना, अगर आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, नहीं तो आँख देखने पर, आग देखने पर आँखें जल जाना चाहिए। क्या होती है? आग को देखने पर आँखें जल जाना चाहिए? नहीं, आँख में प्रवेश की कोई वस्तु प्रवेश नहीं करती। ऐसे केवल ज्ञान में भी ध्यान रखना, जो झलकता है वो उस ज्ञान की निर्मलता है। और एक और ध्यान रखो अच्छे से,
ऐसा नहीं कि जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, तो अब जो जो भगवान ने देख लिया है वो हो रहा है। नहीं नहीं, जो जो होना है, होना था, हो गया है, वो सब उनके ज्ञान में झलक रहा है। भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालवर्ती पर्याय उनके ज्ञान में झलक रही है। तो इसीलिए वो जिन भास्कर हैं। कैसे हैं? जिन भास्कर हैं। ठीक है, नया शब्द, केवली भगवान कैसे हैं? जिन भास्कर हैं। ऐसा ज्ञान सबका हो सकता है। वो अपना गुणस्थान आगे बढ़ाते बढ़ाते मोह का क्षय करें और ये 4 घातिया कर्म का क्षय करें तो वो भी जिन भास्कर बन सकते हैं। आगे बताते हैं 13वें गुणस्थान के बाद मनोवचन काय वर्गणा आलम्बन कर्मादान निमित्त आत्म प्रदेश परस्पंदन लक्षण योग रहित 14 गुणस्थान वर्तनो योगी जिनः भवति, माने अयोगी जिनः भवति। क्या बोलेंगे इसको? अयोगी जिनका अभी तक वर्तमान में शरीर आदि था और 13वें से 14वें गुणस्थान और 14वें गुणस्थान का जो अपन मोक्ष देखते हैं बहुत छोटा समय, 5 ह्रस्व अक्षर जितने शीघ्र बोल सको, आ ई उ रि री, इतने मात्र का 14वें गुणस्थान। जब भगवान योग निरोध करते हैं, क्या करते हैं? इसीलिए धनतेरस नहीं थी, ध्यान तेरस थी। वो योग निरोध किया था तो कौन सी थी? ध्यान तेरस थी। तो ध्यान तेरस को धन्य तेरस कहा गया। लोगों ने धन तेरस को धन्य तेरस को, तेरस भी धन्य हो गई जहाँ भगवान ने योग निरोध किया था। अब वो 14वें गुणस्थान में पहुँचेंगे और पहुँचते ही साथ उनका मोक्ष हो जाएगा। यानी जैसे केवल ज्ञान के लिए मुनिराज बहुत लंबी साधना करते हैं, ऐसे योग निरोध के बाद 2 दिन लग जाए, किसी को 3 दिन लग जाए, किसी को क्षण भर में हो जाए, 14वें गुणस्थान में पहुँचने के लिए मात्र 5 जो स्वर शीघ्रता से बोलते हैं, उतना छोटा सा काल है। क्या है? 14वां गुणस्थान। उसमें पहुँचते साथ उनके जो शेष कर्म थे, क्या है? और अभी आपका प्रकरण शायद आपने पढ़ चुके हो, समुद्घात महाराज ने समझाए होंगे। 7 प्रकार के जो समुद्घात होते हैं उनको समझाया होगा। कई समुद्घात करते हैं, बताया था ना। केवली समुद्घात कब होता है मालूम है? भूल गए, थोड़ा लिख लिया। वो तो ठीक है। केवली समुद्घात कौन से केवली करते हैं? क्या नन्हे लाल जी क्या बोला था? नथू लाल जी बताओ। आप तो रोज लेने जाते हो, थोड़ा सुनते तो हो, ध्यान रखना। ऐसा धवला जी आदि में भी आया। सुनो सुनो, जिनकी आयु कितनी रह गई है? मात्र 6 महीने। कौन? मात्र 6 महीने शेष रही है, फिर उनको केवल ज्ञान हुआ है। ऐसे केवली फिर करते हैं केवली समुद्घात। क्या करते हैं? केवली समुद्घात तो करते हैं कि अपने कर्मों को आयु के बराबर कर लेते हैं, ठीक है ना, वो तो करते ही हैं और उसका विधि भी दी है। पर कब करते हैं? जो केवली भगवान, उनकी आयु मात्र कितनी बची थी? 6 महीने शेष बची थी, ठीक है, तब जाके उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया था। तो वो अपनी अन्य कर्मों की स्थिति को आयु कर्म की स्थिति के बराबर करने के लिए वो क्या करते हैं? समुद्घात, केवली समुद्घात करते हैं। तो इसीलिए वो केवली बनते हैं। और ऐसे अयोगी केवली की बात कर रहे थे को वे ही मन वचन काय माने काय वर्गणा के अवलंबन से
कर्मों के ग्रहण करने में कारण जो आत्म प्रदेशों का परस्पंदन चलन रूप योग था उससे रहित 14वें गुण स्थानवर्ती अयोगी जिन होते हैं। क्योंकि मन वचन काय का जो परस्पंदन होता है, हलन चलन होता है, उससे भी कर्म आश्रय होते हैं। मन से, वचन से, काय से। इसीलिए जब ध्यान में बैठते हैं पुरुषार्थ ये करना चाहिए कि ध्यान में बिल्कुल निश्चल मूर्तिबद्ध बैठो। कैसे बैठो? और दो ही ध्यान की विशेष साधना की और भी माने मुद्राएं हैं, पर दो ही मोक्ष की मुद्राएं हैं। एक तो खड्गासन, दूसरा पद्मासन, अर्ध पद्मासन। कैसा है? और ये घुटनों पे हाथ रख के बैठने का यहाँ विधान नहीं है। यहाँ तो अधिकतर बैठना है, ब्रह्मचर्य की साधना करना है। तो उनके लिए क्या है, अपने हाथ जो है वो नाभि के सीध में और नीचे, जैसे भगवान बैठे रहते ना, उनके पैर के दोनों पैर के ऊपर हाथ रहते, ऐसी ये मुद्रा जो है ये स्थिर आसन है। ये तो काय को स्थिर किया है। ऐसी वचन को मौन रहना आवश्यक आए तब आप उसको बोलिए। ठीक है? जैसे भोजन में मौन डालने से पकवान बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पकवान बन जाते हैं। वैसे ही ध्यान रखना, मौन रहने से आत्मा भी परिपक्व हो जाती है, वचन सिद्धि होती है, केवल ज्ञान का कारण बनती है। अपनी वचन वर्गणाओं को अपन को सीमित रखना चाहिए। ठीक है? अब आगे बताते हैं, यहाँ पर ततश्च समय हो गया है, अपन इसको कल ले लेंगे। ठीक है ना? अपन ये एक प्रश्न आएगा तो यहाँ पर कारण समय सार और कार्य समय सार आदि की व्याख्या कैसी होती है, खूब सुना है। क्या कारण समय सार होता है, क्या कार्य समय सार होता है, इसके लिए आचार्य महाराज कल बताएंगे। तो कल अपन पढ़ेंगे कि ये क्या कार्य करते हैं और कैसे होते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।